हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्भ में लड़का और लड़की होने के लक्षण के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है और इसके बाद उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसे बेटा होगा या फिर बेटी होगी। शायद हर कोई महिला यही चाहती है। हर किसी के मन में यह सवाल आता ही होगा कि उसे बेटा होगा या फिर बेटी। लेकिन फिर देखिए, प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला सबसे पहले यह चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा लड़का हो या फिर लड़की हो। जो भी हो वह स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और अच्छे से उसकी डिलीवरी हो जाए। लेकिन फिर भी उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो परिवार वाले जो सदस्य होते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि उनके घर जो नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है वह बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है, ताकि अपने आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत की अच्छे से तैयारी वगैरह कर लें। इसलिए हर कोई इसी के मन में यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन फिर देखिए, भारत में जन्म के पहले लिंग की जांच कराना या बच्चे के लिंग के बारे में बताना गैर कानूनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण लेकर के आई हूँ जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, ओल्ड वाइफ या फिर यूं कहूँ जो पहले के जमाने में घर पे ही डिलीवरी कराती थी, दाई माँ द्वारा बताए हुए कुछ तरीके हैं, कुछ लक्षण हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपके साथ इस तरह के लक्षण, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। क्योंकि फ्रेंड, जिन लक्षणों की मैं बात कर रही हूँ, जिन सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए हैं, जो ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ ये लक्षण सही होते आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो गर्भ में बेटा और बेटी होने के संकेत देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, वह होता है स्लीपिंग पोजीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला के सोने के तरीके से भी आप पता कर सकती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, बड़े बुजुर्ग बताती हैं कि अगर प्रेग्नेंट महिला ज्यादातर दाएं करवट सोना पसंद करती हैं, उन्हें दायां करवट सोने में आराम महसूस होता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। वहीं अगर महिला को बायां करवट सोने में आराम महसूस होता है, ज्यादातर वो बाईं करवट सोती हैं, तो ऐसे में बोला जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को बहुत कम नींद आती है, बहुत कम सोती है, पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव महसूस करती हैं, थकान, आलस बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस, थकान, सुस्ती रहती है, पलकें भारी रहती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से महिला के सोने के तरीके से आप पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, दूसरे बदलाव की बात करें तो वह होता है स्किन में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, महिला के गर्भवती होने पर शुरुआती बदलाव जो होता है फ्रेंड्स, वही देख करके जो घर की दाइमा हुआ करती थी, जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, वह गर्भवती महिला के चेहरे को देख के झट से बता देती हैं कि इसके गर्भ में शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो उनका कहना है कि अगर स्किन ड्राई होती है तो लड़का होने के संकेत माने जाते हैं, अगर स्किन ग्लो करती है, ऑयली रहती है, तो गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो गई है, चेहरे पे दाग धब्बे आ गए हैं, बहुत ज्यादा आपका चेहरा सांवला दिखने लगा है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आने लगे हैं, झुर्रियां पड़ने लगी हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है। वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका चेहरा ग्लो करने लगा है, ऑयली हो गई है, चमकदार नजर आ रहा है, तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वह बेटी हो सकती। अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की, वह होता है बालों के टेक्सचर से। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के बालों में होने वाले बदलाव से भी आप पता कर सकती हैं कि उसके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड देखिए, बेबी के जेंडर के बारे में पता करना सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है वह बालों के टेक्सचर से भी होता है। कहा जाता है कि अगर माँ के बाल प्रेगनेंसी में घने हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और हाथ-पैर के भी बाल बहुत ज़्यादा घने दिखने लगते हैं, रोएँ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस महिला के गर्भ में शिशु लड़का है। वहीं अगर बाल बहुत अधिक पतले हो गए हैं, झड़ने लगे हैं, मुरझाए से लगने लगे हैं, हाथ-पैर पे भी रोमे कम हो गए हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल घने हो गए हैं, टूटने बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु लड़का है। वहीं अगर आप देखते हैं कि आपके बाल बहुत अधिक झड़ने लगे हैं, पतले हो गए हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु लड़की पल रही है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स वजन बढ़ने। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला का वजन बढ़ रहा है या फिर पहले की तरह सामान्य ही है, तो इससे भी आपको पता लग सकता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेग्नेंट महिला का प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का मतलब है कि लड़की हो गई। लेकिन अगर सिर्फ पेट का आकार बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपका वजन कम है, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहे हैं। तो फिर देखिए, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि अगर प्रेग्नेंट महिला का जो वजन है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग आपका 20 से 25 किलो वजन बढ़ गया है, आप एकदम से गोल मटोल सी फुली फुली सी दिखने लगी हैं, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। वहीं अगर आप देख रही हैं कि आप पहले से पतली हो गई हैं, आपकी कमर भी पहले की तरह सामान्य है, पीछे से देख के आपको बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन आपके सिर्फ बेबी बम्प यानी कि पेट का आकार बस बढ़ा हुआ दिखाई दिया है, आपके पेट का आकार नीचे की तरफ लटक गया है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु लड़का पल रहा है। क्योंकि फिर ये जो लक्षण है मेरे में बहुत ही सटीक बैठा था, इसलिए मैं इन लक्षण को सही मानती हूँ। वैसे आपके साथ ये लक्षण कितना हद तक मैच होता है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जान लेते हैं नेक्स्ट लक्षण के बारे में। तो फिर देखिए, जो नेक्स्ट लक्षण होता है वह होता है सिर में दर्द होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को बहुत अधिक सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो बोला जाता है कि गर्भ में लड़का है। वहीं अगर सिर दर्द की प्रॉब्लम ना के बराबर रहती है, कम होती है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी सिर में हल्का हल्का रुक रुक के पूरी प्रेगनेंसी अगर मीठा मीठा दर्द रहता है, खासकर पीछे के साइड में अगर आपके सिर में हल्का हल्का दर्द पूरी प्रेगनेंसी बना हुआ है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है। वहीं अगर आपके सिर में हल्का फुल्का कभी कभार दर्द हो गया, लेकिन ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में इस तरह के बदलाव और इस तरह के लक्षण के आधार पे आप पेट में पल रहे शिशु के लिंग का पता नहीं कर सकती। यह लक्षण किसी किसी में सटीक बैठ जाता है और किसी किसी में सटीक नहीं बैठता है। तो प्लीज इसे दिल पे ना लें और अपनी आने वाले नन्हे शिशु के स्वागत की अच्छे से तैयारियां करें, उसकी देख रेख करें, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपका अंश है, आपकी आंखों का तारा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब